कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे अपना तीसरा लेक्चर है ये। हम पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन और एरर के बारे में। किस बारे में पढ़ रहे थे बेटा? यूनिट डायमेंशन और एरर के बारे में। और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे एरर वाला पोर्शन, जिसमें अपन मेजरमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे अपन ने? मेजरमेंट कर रहे थे। उस सवाल की अपन बातें करना शुरू कर दिए थे और उसमें अपन ने काफ़ी सारी बातें पढ़ ली थी। अब बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कैसे कैसे हमारी बातें चलती है, वो सारी चर्चाएं अपन करते जाएंगे। देखो, इंस्ट्रूमेंट में अपन बात करते हैं। सबसे पहला हमारा बात आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो आता है वर्नियर कैलिपर। क्या आता है रे? वर्नियर कैलिपर। देखो, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, एक सिंपल हमारा स्केल हुआ करता था। उस स्केल से जो मेजरमेंट करते थे वो नॉर्मली 1 mm के बराबर करते थे। अगर उससे छोटा मेजरमेंट करना है तो उससे किससे करेंगे? वर्नियर कैलिपर से करेंगे। अब सुनते जाए वर्नियर कैलिपर का कहानी क्या होता है, किस तरह से इसका हम डायग्राम बनाते हैं, क्या है इसका कहानी, सुनते जाओ। मान लो हम ये एक डायग्राम बना रहे बेटा, ये इसका एक डायग्राम है बेसिक सा। हमने कहा ये हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया हमने, सुनते जाना। सुनो, हुआ क्या बेटा, यहाँ जो है, यहाँ से हमारा इस डायग्राम में 0 स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा 0 स्टार्ट होगा। ये होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, ऐसे हमारा चलता जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेन स्केल। अरे क्या कहते हैं इसको? मेन स्केल। ये हमारा मुख्य पैमाना कहलाता है, मेन स्केल होता है। दूसरा सुनना, मान लिया इसका 0 यहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से? यहाँ शुरू हुआ। 0 1 2 3 ऐसे होता आगे तक, कुछ भी हो सकता है। कितने वो हमको नहीं पता अभी हमको ये पता नहीं है कि कितने डिवीजन इसके अंदर है। पर ये कौन सा स्केल कहलाता है हमारा? ये कहलाता है वर्नियर स्केल। ये कौन सा रे? वर्नियर स्केल होता है, जो इस मेन स्केल पर आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ये जो स्केल होगा, इस स्केल को ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हो। जिस ऑब्जेक्ट का आपको मेजरमेंट करना है, उस ऑब्जेक्ट को आप इसके टीथ, इनको कहते हैं टीथ, इस टीथ के बीच में अपन रख देंगे। किसके बीच में बेटा? इन टीथ के बीच में हम इसको रख देंगे। ये हमारी कहानी हुई यहाँ तक, सिंपल सी बात है। अब सुनते जाना, ये जो होता है वो वर्नियर स्केल, ये हमारा मेन स्केल। सबसे पहली कहानी कि सब इसका नाम आता है कि इसका रीडिंग क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? रीडिंग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले रीडिंग की चर्चा करते हैं। देखो, रीडिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, चाहे वो इसकी हो चाहे वो स्क्रू गेज की हो, रीडिंग किस तरह से लिखते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। शुरू देखते जाओ। मैंने कहा सबसे पहले जो रीडिंग लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना डिवीजन है? इनटू VSD। VSD का सॉरी MSD। MSD का मतलब भी समझाऊंगा क्या होता है बेटा। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना पड़ता है वो MSD कहलाता है। मेन स्केल रीडिंग इनटू मेन स्केल डिवीजन माइनस, सॉरी प्लस, माइनस नहीं प्लस। ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। यहाँ से फिर लिखेंगे लिस्ट काउंट। अभी मैं लिस्ट काउंट नहीं बता रहा कि क्या आएगा। लिस्ट काउंट इनटू, यहाँ लिखेंगे इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अरे कौन सा लिखेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, MSD, लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। जैसे अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा। मान लिया, सपोज लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया कि जो इसका लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। कितना है रे? 0.1 mm। इस वाले का जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। हमने कहा सर रीडिंग लिखना अपन को, तो रीडिंग क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग कितना लिखेंगे? ध्यान सुनना, मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं। जैसे ये 0 स्टार्ट हुआ, किसका? वर्नियर का।
वर्नियर का जीरो जहां से स्टार्ट हुआ यहां से हुआ। अरे कहां से हुआ? यहां से, जस्ट बिफोर दिस, इससे जस्ट पहले जो हमारा रीडिंग था वो किसका आएगा? मेन स्केल। या कई बार कह दूं, जैसे यहाँ कितना, ये 5 6 7 और ये 8 क्या है हमारा? मेन स्केल रीडिंग 8 इंटू VSD। VSD का मीनिंग समझना, यहां लिख रहा हूं VSD, एक होता है MSD। VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। नहीं आया, नहीं आया। दूसरा हम कह दे मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर का एक डिवीजन कितना पड़ता है और मेन स्केल का कितना पड़ता है, उसे कहते हैं MSD और VSD। मेन स्केल का कितना पड़ता है, वर्नियर का कितना पड़ता है, वो बातें हम यहां की चर्चा कर लेते हैं। और सुनते जाना बेटा, यहां पर एक डिवीजन कितना पड़ता है, मैंने बोल दिया कि 1 mm पड़ता है। 1 BSD अभी बोल दिया, सवाल है मेरा जनरलाइज, प्लस अब क्या लिखेंगे बेटा? अब लिखेंगे लिस्ट काउंट, जो कितना दिया तुमको 0.1 इंटू VSR वर्नियर स्केल। वर्नियर का वह डिवीजन जो ऊपर वाले से कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा? देख 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाला कर रहा है, तो रीडिंग क्या आ गई हमारी? 4। हम लिख देंगे 8.4 mm। आया ही नहीं यार, बोल चमका कह रहे, क्या लिखा मैंने? सब 8.4 mm ये हमारा रीडिंग आया। किसके लिए आया ये हमारा इसका रीडिंग आएगा ऑब्जेक्ट का। बोलो क्लियर हुआ? ये तो पहला एक सिंपल सी बात हुई कि साहब रीडिंग कैसे लिखा जाएगा। तो रीडिंग लिखने का मैंने एक तरीका सिखाया है कि साहब सबसे पहले अपन को मेन स्केल का रीडिंग देखना है। और मेन स्केल का रीडिंग कौन सा होता है? मेन स्केल का रीडिंग उसे कहते हैं जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाला जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं क्या? मेन स्केल रीडिंग। MSD का मतलब होता है एक डिवीजन कितना पड़ता है, 1 डिवीजन। कौन सा वाला रे? मेन स्केल एक डिवीजन कितना पड़ता है, वो हमारा MSD हो गया। बोलो क्लियर हो गया? एक सिंपल सा लिखना आया। अब बात आती है हमारी लिस्ट काउंट निकालना सीखना। लिस्ट काउंट कैसे सीखेंगे हम लोग बेटा? देखते जाएं। वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट की बातें करते हैं हम। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट की बातें करते हैं, सुनते जाना। वर्नियर कैलिपर में अगर लिस्ट काउंट की बात करोगे तो हमने ये कहा कि लिस्ट काउंट जो होता है, देख ध्यान सुना, आपको कभी भी सवाल आएगा अगर जेई में या नीट में, जब भी या जहां भी आए सवाल, उस सवाल में क्या मिलेगा? एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो किसके बराबर है? मेन स्केल के n डिवीजन है वो n+1 है किसके? वर्नियर के। आया कि नहीं आया रे ये बात? तो सुनो, हम ये कहते हैं बेटा जो लिस्ट काउंट लिखने का सही तरीका होता है, सही मायने में, वो होता है हमारा MSD माइनस VSD। वर्नियर का एक डिवीजन और मेन स्केल का जो एक डिवीजन पड़ता है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा लिस्ट काउंट। 1 MSD माइनस 1 VSD। तो देख बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD की अगर बात करें हम लोग, 1 MSD माइनस 1 VSD की अगर बात करें तो MSD कहाँ से निकालेंगे? रखता है ऐसा कैसे? इसको MSD को ऐसा कैसा लिख दे, यहां से VSD निकाल ले, यहां से क्या निकाल ले? VSD। तो ये 1 VSD आ जाएगा। 1 VSD को क्या लिखेगा? n/n+1 MSD। यहां देख 1 VS वर्नियर स्केल का n+1 ये बराबर है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमने कह दिया ये, इसमें से MSD कॉमन ले लेगा तो 1 - n/n+1 इंटू MSD।
MSD का मतलब फिर समझ लेना, MSD का मतलब होता है कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने को पड़ता है, वो हमारा MSD कहलाएगा। और सुनते जाओ। अब एक बार न्यूमेरिकल करते हैं इसके 2-3 देख न्यूमेरिकल किस तरह से। बड़ा इसका न्यूमेरिकल की बात कहूँ ना मैं आपको, न्यूमेरिकल का लैंग्वेज इतना बड़ा मिलेगा आपको, लेकिन सवाल जो सॉल्यूशन है वो बड़ा ही छोटा सा मिलेगा, बहुत छोटा सा। एक सिंपल सा सवाल लिखा मैंने, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। 9 डिवीजन किसके, मेन स्केल के, किसके बराबर है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। और सुनता जा, और कहा कि 1 MSD इज इक्वल टू 0.5 mm। ध्यान सुनना, 1 MSD कितना है, 0.5 mm। तो लिस्ट काउंट देख, लिस्ट काउंट लिखेंगे 1 माइनस इज इक्वल टू कितना लिखो रे, 9/10 इंटू 0.5। यही तो लिखा है मास्टर ने भी, नहीं आया यार, तो क्या लिख सकता हूँ, 10 - 9/10, this is 0.5, so here 1/10 0.1, again this is multiplied, so 0.05 mm। ये क्या है इसका लिस्ट काउंट। तो साहब ये हमने कहा कि ये जो आया वो हमारा लिस्ट काउंट आ गया किसी भी वर्नियर के लिए। आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। मैंने एक लाइन और लिख दी, 48 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 50 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो बड़ा क्या करेंगे, हमें लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिखेंगे 1 - 48/50। ये समझ लो VSD 1 mm ले लिया मैंने, तो आंसर कितना आएगा 1/25, सॉरी ये आया 1/25 0.04 mm। अरे आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो सॉल्यूशन कर लिया वो हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू, लिस्ट काउंट निकालना सीखा हमने। ये लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, अभी प्रॉपर सवाल नहीं किया, अभी तो लिस्ट काउंट सिखा रहा हूँ मैं, अभी तो लिस्ट काउंट सिखा रहा हूँ वर्नियर का बेटा। अब बात करते हैं आगे। अब देखो लिस्ट काउंट के आगे की चर्चा करते हैं कि सवाल में प्रॉपर सवाल किस तरह से आएगा उसकी चर्चा करते हैं। देख मैं सवाल लिखा रहा हूँ, मैंने क्या कहा, इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। किसके कारण से बेटा, वर्नियर कैलिपर। इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सिंपल लिखता हूँ यार, मैं थोड़ा लैंग्वेज को कम लिख रहा हूँ, मैं बोल दूंगा आपको। मैंने क्या कहा कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। पहली हमारी ये कहानी हो गई बेटा। और सुन, और कहा गया द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन 30th and 31st डिवीजन ऑफ मेन स्केल and the 15th division of vernier scale is coincide with main scale and 1 MSD is equal to 0.5 mm। देन फाइंड द रीडिंग। क्या पूछा गया हमसे वही बात पूछी गई, सब रीडिंग क्या होगी। तो देखो रीडिंग किस तरह से लिखना चाहेंगे हम लोग। रीडिंग पूरा सवाल प्रॉपर नहीं लिखा मैंने, पर एक बेसिक सवाल लिख दिया कि ऐसा कहा गया कि 18 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या तुम लिस्ट काउंट निकाल सकते हो रे। लिस्ट काउंट क्या लिखोगे,
1 माइनस 18/20 इंटू MSD। बोलो MSD कितना लिखा? एक डिवीजन कितने को पड़ता है? 0.5 को। एक डिवीजन पड़ता है 0.5 को, तो यह आ जाएगा 2/20, 1/10, 0 एलसीएम लो ना, 20 माइनस 18 तो 2/20, 1/10, 0.1 तो 0.05 mm। दिस इज द लिस्ट काउंट फॉर द वर्नियर कैलिपर। एंड क्या बात कर रहे हैं यार? रीडिंग लिखने बताओ। अरे रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग लिखेंगे हम लोग मेन स्केल का रीडिंग। मेन स्केल के लिए क्या कहा उसने कि 30 एंड 30th डिवीजन के बीच आ रहा है। जैसे ये है हमारा बेटा, ये मान लो 30 वाला डिवीजन है, वर्नियर स्केल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो रीडिंग क्या लिखोगे? अरे जस्ट पहले वर्नियर का 0 30 और 31 के बीच आ रहा है, तो 30 वाला रीडिंग हो गया ना, जस्ट बिफोर। क्या बोला था मास्टर ने? जस्ट बिफोर। क्या 30 डिवीजन आया? क्या 30 लिखना ठीक है या 1 VSD भी करना पड़ेगा? 30 1 MSD, 30 इंटू 0.5। ये 0.5 किसका है कि साहब इतना डिवीजन आया, पर एक डिवीजन कितना पड़ता है हमारा? 0.5 mm पड़ता है। कितना पड़ता है रे? 0.5 mm। तो 30 इंटू 0.5, दिस इज इक्वल टू 15 mm। नहीं आया, नहीं आया। ये तो किसके लिए आ गया रे? मेन स्केल का। प्लस लगा दे, लिस्ट काउंट 0.05 इंटू वर्नियर का रीडिंग। वर्नियर का कौन सा आया? वर्नियर का रीडिंग आया बताया इसने। तो 15th डिवीजन, 15वां डिवीजन, 15वां डिवीजन कौन साइड कर रहा है? इससे जो आंसर आए वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रीडिंग आ जाएगा इन mm। मेरे हिसाब से तो समझ आया होगा कि क्या किया तुमने। बेटा सबसे पहला काम था हमारा कि साहब हमको सवाल दिया कि 18 डिवीजन है, वो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। वो बात कही तो वो कही हमको लिस्ट काउंट निकालने की। और किसकी बात कही अपन को? लिस्ट काउंट निकालने की बात कही है। उससे हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया। उसके बाद में उसने कहा कि 30 और 31 के बीच में जो हमारा मेन स्केल है उसके बीच में हमारा वर्नियर शुरू होता है। इसका 30 वाला मेन स्केल का रीडिंग हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जो 15वां डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। मेन स्केल के साथ 15वां डिवीजन मैच कर रहा है, तो 15 किसका रीडिंग हो गया हमारा? वर्नियर का हो गया। बोल क्लियरिटी आई इस बात के अंदर? और सुनते जाओ, अगला देखो। इस तरह से मैं अभी सवाल और भी कराऊंगा। पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक दो बेसिक करवा देता हूँ सवाल, और सुनते जाओ। और क्या कहानी हमारी? हमने कहा कि सब हमारे पास देखो, हमारे पास एक सवाल इस तरह से है। अब बात करते हैं, एक बार पहले अपन बात कर लेते हैं स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज अभी तो इनका और सवाल कराऊंगा जीरो एरर के साथ में। किसके साथ में बेटा? जीरो एरर। स्क्रू गेज की चर्चा करते हैं हम लोग। देख स्क्रू गेज के अंदर क्या कहानी होती है। हमने कहा स्क्रू गेज देखा क्या तुम लोगों ने? अरे देखा है क्या रामलालो? देखो इस तरह से बेटा हमारा होता है। हमने कह दिया ये लाइन ऐसे है, ऐसे लाइन है। यहां इसका 0 लिखा हुआ होगा बेटा। इसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। इससे क्या कहते हैं बेटा हम? ये होगा हमारा मेन स्केल। ये मेन स्केल होगा हमारा। और सुन, यहां है ये ऐसे गोल गोल कटे होते हैं इस पे। इसे कहते हैं जैसे 30 हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया। इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल। इसे क्या कहते हैं? अरे सर्कुलर स्केल। देखो कैसे हमने कहा, एक तो हमारा मेन स्केल है। बड़ा ये कैसे होता है? जैसे मान लो ये पेन है हमारा, इसके ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाओगे, ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये क्या आगे या पीछे होगा? क्योंकि इस पे बेटा चूड़ियाँ कटी होती है, चूड़ी, थ्रेड कटे होते हैं इस पे। थ्रेड इस तरह से देखो, इस तरह से इस पे थ्रेड कटे होते हैं। थ्रेड समझते हो क्या? अरे स्क्रू नहीं होता क्या हमारा? स्क्रू ऐसा ऐसे कटा होता है स्क्रू। समझ में आई ये बात? तो हमने कहा ये थ्रेड कटे होते हैं, तो जैसे इसको ऐसे घुमाओगे
तो एक चक्कर घुमाने में जितना आगे या पीछे चलेगा, जितना आगे या पीछे चलेगा, वन साइकिल कंप्लीट करने में एक नई चीज डिफाइन हुई, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल इन कंप्लीट वन साइकिल इज इक्वल टू किसके बराबर आती है? इसका नाम दिया गया है पिच लेंथ। अरे क्या दिया गया? पिच लेंथ। नहीं आया यार। मैंने कहा द डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल टू कंप्लीट ए वन साइकिल। भाई एक चक्कर घुमाया तो इस पे आगे या पीछे कितना चला, दिस इज नोन एज पिच लेंथ। बोल क्लियरिटी आई मेरी? सब पिच लेंथ की बात समझ में आई? पिच लेंथ ये भी होता है, इसे हिंदी में चूड़ी अंतराल कहते हैं, इस तरह से जी, इसे कहते हैं पिच लेंथ। दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है पिच लेंथ। अब सुन बेटा, इसको एक चक्कर घुमाने में जैसे क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर है, इसके ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे कटे होते हैं थ्रेड, ऐसे ये कटे होते हैं मार्क। ये जो सर्कुलर इसके लिए इस तरह से कटे होते हैं, ऐसे 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 कटे होते हैं बेटा। समझ आ रहा? इस तरह से। तो इसे मान लो इसमें नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। इस पे जो होगा सर्कुलर पे नंबर ऑफ डिवीजन्स, मान लो नंबर ऑफ डिवीजन्स n है। कितना बोल दिया मैंने? n। तो बेटा जो लिस्ट काउंट लिखा जाएगा इसका, वो लिखा जाएगा पिच लेंथ। क्या लिखा जाएगा? पिच लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अरे वर्तीय पैमाने पर जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर पे कितना डिवीजन कटा गया है, वो हमारा क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट निकालने के काम आता है। पिच अपॉन एन होता है, पिच अपॉन एन होता है, पिच लेंथ अपॉन एन। बोल क्लियरिटी आई रही इस बात में? कोई दिक्कत है ऐसा? और सुनते जाओ बेटा, ये हमारा पहला काम हो गया स्क्रू गेज के अंदर हमने कहा। अब इसके अंदर भी वही बात आई बेटा, ये इसके अंदर लिस्ट काउंट निकालना सीखा हमने। अब बात करते हैं हम लोग रीडिंग निकालने की। बताओ रीडिंग कैसे लिखेंगे हम लोग? देख बेटा, रीडिंग जो लिखेंगे हम लोग, रीडिंग जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे देखते जाना। अगर रीडिंग लिखना तो लिखोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ध्यान रखना इस बात का, मेन स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर। बेटा इसके अंदर एक साथ और भी कर लेते हैं MSD। क्या कर लेते हैं? MSD कर सकते हो ना। जैसे इसका रीडिंग लिख के बताओ मुझे, इसके अकॉर्डिंग इसका रीडिंग लिखो। मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। देखो बेटा क्या लिखूंगा रीडिंग, इस पे कितना दिख रहा है, इसका रीडिंग कैसे आएगा मेन स्केल का? इस पे कितना दिखाई दे रहा है? ये 5, ये 10, ये 11, 12। तो 12 mm मैंने कह दिया 1 MSD इक्वल टू 1 mm है। मैंने कह दिया, ये सपोज कर लिया। तो 12 mm हो गया ये रीडिंग। फिर बोल कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इससे? 30 नंबर। तो सर्कुलर का कौन सा हो गया? 30 नंबर। मान लो नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो हम क्या लिखेंगे? पिच लेंथ अपॉन 100। तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 12.03, जो भी सेंटीमीटर है कि mm है उसमें आ जाएगी। ये हमारे पास स्क्रू गेज का एक बेसिक सा सवाल सोल्व कर लिया हमने कि साहब स्क्रू गेज जो होता है उसका ये सवाल होता है, इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। और सुनते जाओ, एक प्रॉपर सवाल करते हैं हम लोग बेटा। प्रॉपर सवाल किस तरह से हैं देखो। सुनते ना, सवाल का सुनना। मान लो हमारे पास कोई स्क्रू गेज है, उससे अपन रीडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा बोला गया द पिच लेंथ, क्या बोला गया बेटा? द पिच लेंथ इज इक्वल टू 0.05 mm। पिच लेंथ कितना है बेटा? 0.5 mm। एंड 1 MSD इज इक्वल टू 0.5 mm। ये भी ये लिख दिया मैंने। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50 डिवीजन।
आपसे बोला गया सबसे पहले काम है लिस्ट काउंट निकालना। क्या निकालना आपको? लिस्ट काउंट निकालना। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे बताओ? पिच लेंथ कितना? 0.5। डिवीजन कितने हैं? 50। कितना आया? 0.01 mm। अरे नहीं आया यार, ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है आपको कि सब किस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे इसकी रीडिंग लिखेंगे, वो सारी बातें मैंने एक बार आपको बता दिया है। और सुन, और सुनते जाओ। सुनिए, अब बात करते हैं बेटा हम लोग, ये तो हमने इसकी बात कर ली, अब बात करते हैं जीरो एरर की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होता है ये जीरो एरर। देखो जीरो एरर में क्या कहानी पढ़ेंगे हम लोग। जीरो एरर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनते जाए। जीरो एरर की अगर अपन बात करें तो सुनो, हमने कहा जैसे जीरो एरर का मीनिंग समझते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले जीरो एरर होता क्या है, जीरो एरर होता क्या है, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देख जीरो एरर की अगर अपन बात करें, देख कैसे, मान लो ये आप किसी मिठाई वाले के पास गए। किसके पास गए रे? मिठाई वाले की दुकान पे गए। तो हुआ क्या, मिठाई वाले ने ये जो था मेजरमेंट करने का डिजिटल था, उसने क्या किया, होशियार था वो, खतरनाक आदमी था कोई, है ना। होता ना कई लोग कि चला कम देता है मिठाई, है ना। उसने मेजरमेंट किया और उसने पॉलीथीन में जो मिठाई डाल के दी, डालने से पहले उसमें प्लस का 100 ग्राम था। कितना था पहले? प्लस का 100 ग्राम पहले से था। नहीं आया यार। और ये जब उसने सामान को मेजर किया तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, वो मान लो 1000 ग्राम ऑब्जर्व किया गया। अरे कितना किया गया? 1000 ग्राम ऑब्जर्व किया। तो बताओ रीडिंग क्या रही बेटा? तो रीडिंग रही हमारी 1000 ग्राम माइनस 100 ग्राम। मेरे को तो आया ही नहीं यार। क्या 900 ग्राम आया क्या रे? कितना ग्राम आया ये? 900 ग्राम। हमने कहा जब रीडिंग जो आई वो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू, ढंग से देखना, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर। अरे नहीं आया यार, अरे आया कि नहीं आया बोल। तो मैंने कहा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर, दिस इज नोन एज रीडिंग। ये हमारी रीडिंग आ गई 900 ग्राम। अब सुन, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। वो जो पहले से कोई रीडिंग था, दिस रीडिंग इज नोन एज जीरो एरर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? जीरो एरर कहते हैं। दिस इज द पॉजिटिव जीरो एरर। अरे ये कैसा है? पॉजिटिव। क्या कुछ दुकान वाले बिल्कुल ईमानदार भी होते हैं, बढ़िया, उन्होंने पहले से इसके अंदर माइनस का 100 ग्राम करके रख रखा है। कितना करके रख रखा है बेटा? माइनस का 100 ग्राम। अब देखो, अगर उसने ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व वैल्यू उसने 1000 ग्राम करके आपको दिया, कितना दिया रे? 1000 ग्राम दिया, तो बता क्या लिखेंगे रीडिंग का मतलब? रीडिंग लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितना है? माइनस का 100 ग्राम। तो आया कितना रे? ये 1100 ग्राम आया। अरे कितना आया? 1100 ग्राम आया। दिस इज द रीडिंग। ये क्या है हमारा? ये रीडिंग आया इसके लिए कि साहब 1100 ग्राम। अब हम हमारे इंस्ट्रूमेंटों में पढ़ते हैं हम लोग बेटा। हमारे इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से पढ़ते, देखते जाए एक बार। देखो कैसे पढ़ते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, सुनते जाना। हमने क्या कहा? हमने कहा कि बेटा ये देखो, हमारे पास ये कोई वर्नियर कैलिपर है। सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं बेटा। वर्नियर कैलिपर है। अब देखना, कई बार क्या होता है बेटा, वर्नियर कैलिपर के अंदर ये जो हमारे जो होते हैं उनके बीच में कुछ पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं रे? पार्टिकल्स। जैसे ये हमारा जीरो था वर्नियर का, इनके बीच में कुछ पार्टिकल, कचरा चिपक गया। अगर बीच में कोई कचरा चिपक गया तो क्या कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगी? नहीं आया यार। क्या कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगी? तो ये रीडिंग क्या कहलाती है हमारी? जीरो एरर। अरे क्या कहलाती है? जीरो एरर। और सुन, कई बार क्या होता है, हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर होता है वो घिस जाता है।
क्या हो जाता रे, घिस जाता, पार्टिकल्स वियर आउट हो जाता है हमारा, अंदर घुस गया। देख 0 यहाँ पर था, अंदर घुस गया ये। इसका मतलब जो रीडिंग आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव 0 एरर। और ये कैसी है, पॉजिटिव। ज़्यादा है तो पॉजिटिव 0 एरर और कम है तो नेगेटिव 0 एरर। बोल कुछ बात समझ आई क्या? ये रीडिंग के अंदर कैसे शामिल करेंगे, इसके लिए लिखा मिलेगा आपको कि जैसे एक लाइन लिखूं मैं, नोट करके द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज 17th डिवीजन बिफोर रीडिंग। हमने रीडिंग लिया ही नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, उससे पहले 17वां डिवीजन कोइंसाइड करने लग गया वर्नियर का। इसका मतलब ये जो 17th डिवीजन से जो भी रीडिंग आएगा 17 इंटू लिस्ट काउंट, दिस इज नोन एज 0 एरर। बोला आया कि नहीं आया रे? तो बड़ा ये बातें हमने कर ली 0 एरर की। और इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, खास तौर से जेई मेन में और जेई एडवांस में। उनके सारे के सारे टोटल ईयरली वाइज मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ये आज शाम की क्लास रहेगी, उस शाम की क्लास में ये कराऊंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। ओके।